दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के मुक्तिदाता, तुम हो जग के मुक्तिदाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग के मुक्तिदाता। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांतिदाता, तुम हो जग के शांतिदाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग के शांतिदाता। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, हमारे परिवार वेदी पर आज पवित्र सुखी संस्कार के रूप में उपस्थित हैं। अपना प्यार दिखाने के लिए हम प्रत्येक जन को अपने पवित्र परिवार के सदस्य बनाने के लिए और अपने प्रेम रूपी स्वभाव में हम लोगों को जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज का यह आराधना, जिसमें हम लोग यीशु ख्रीस्त के आनंददाता के स्वभाव पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, जिसमें ईश्वर हमारे आनंद की खोज, हमारे विश्वास की खोज और जीवन की परिपूर्णता, अनंत जीवन की खोज में हमें निरंतर सहायता देना चाहते हैं। चलिए हम आज के सुसमाचार को हम सुनें। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से वैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे वैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बातें कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी
पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का सुसमाचार है। दूसरा भजन गाएंगे। B39।
यदि संसार तुमसे बैर करता है तो याद रखो कि उसने तुमसे पहले ही मुझसे बैर किया है। जिसे यीशु ख्रीस्त अध्याय 15 पद संख्या 18 में कहते हैं। यीशु मसीह के ये मूल्यवान कथन हमारे आध्यात्मिक जीवन में शक्ति के स्रोत हैं। सच्चाई यह है कि संसार यीशु मसीह से कभी भी संतुष्ट नहीं थी और न ही उनकी विचारधारा पर चलने को तैयार थी। इसलिए यदि हम उसके सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो दुनिया हमसे भी बैर करेगी, चुनौती देगी, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गले लगाना पड़ेगा। हमें प्रभु के अनुयायी होने के नाते उसमें आशा और विश्वास रखना चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति का सामना करने में हमें साहस मिले। आइए हम प्रार्थना करें जिससे हम पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्राप्त हो और सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जीने में खुशी और आनंद निरंतर प्राप्त हो। प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, त्रिएक ईश्वर पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और आत्मा ईश्वर, जिसे कि हम अपने परिवार रूपी जीवन में व्यक्तिगत स्वभाव के द्वारा हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं और अनुभव करते हैं। ईश्वर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें जितना प्यार उन्होंने पहले किया उससे भी अधिक प्यार हमें आज भी करते हैं और दिखाते भी हैं। हमारे प्यार की कमी को वो हर कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ रहकर और हमारे जीवन की परिस्थितियों में और अधिक क्रूस की शक्ति को अपनाने, आज्ञाकारी बनने और समर्पण की भावना को मनुष्यों के बीच में ही, परिवार के बीच में ही, परिवार सदस्यों के बीच में ही वो भरते हैं। हमें आनंद कहाँ पर मिलता है? जिस प्रकार जब हम माता की कोख में रहते हैं, माता की कोख से जन्मते हैं, ईश्वर सभी पल हमारी चिंता करते हैं। माता और पिता के शरण में हमको सुरक्षा और चैन मिलता है, आनंद हमेशा मिलते रहता है। जब हम हमारी परिस्थितियों को देखते हैं कि जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं तो अपने माता पिताओं के कोख में धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो बहुत जल्दी चलने फिरने उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके ठीक विपरीत मनुष्य जो है माता से जन्म लेकर माता पिता के आश्रय में कितना सुरक्षित ढंग से धीरे धीरे बढ़ते हैं। माता पिता का प्यार और स्वभाव धीरे धीरे मिलता है, बढ़ता है और माता पिता के माध्यम से ही हम लोगों को
हमारे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और मुक्तिदाता ईश्वर का प्यार और उनकी उपस्थिति हम लोगों को निरंतर मिलते रहती है। और अभी की परिस्थिति में जब हमारे ही भाई बहन, माता पिता दूर जगहों में काम पर लगे हुए थे और अभी की परिस्थिति में वे घर लौट जाना चाहते हैं, जहाँ पर कि उनके माता पिता का स्थान है, निवास स्थान है। घर लौटने से ही उनको सुरक्षा और आनंद उनको मिलेगा। इस आशा के साथ कितने प्रकार की कठिनाइयाँ यात्रा के समय भोजन के लिए, पानी के लिए, वाहनों के लिए हो रही हैं। बहुत प्रकार के नियम उनको पालन करने पड़ रहे हैं, जिसे कि उनको पहले ज़रूरत नहीं थी। कितने लोग मनुष्यों के द्वारा स्थापित अलग अलग तरीके से आराधना और स्तुति के जो तौर तरीके हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रभु ने हम लोगों को प्यार किया, इस दुनिया में आकर माता मरियम की कोख से जन्म लेकर और हमारे कमज़ोर स्वभाव को हमेशा जीते हुए उसे उन्होंने पवित्र किया। और पवित्र परिवार के संदर्भ में ही आज हम प्रत्येक जन को अच्छी शिक्षा, अच्छे बुलाहट और अच्छा विश्वास वे उन्होंने दिया है। और उसी विश्वास की खोज में हम लोगों को आज बढ़ाना भी चाहते हैं। वे हम लोगों को ईश्वर पिता के प्रेम में बांधते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना का जो रहस्य है कि प्रार्थना में हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। मानव इतिहास में हम लोगों को ईश्वर पिता के प्रेम और उनकी योजना का प्रबोधन दिया गया है। हम बहुत प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम लोगों को सिखाया और पढ़ाया गया है कि हम सब ईश्वर की निरंतर खोज करें, उनकी व्याख्या करें, उनको समझने का प्रयास करें और हम सब निरंतर मुक्ति के रहस्य को हम अपनाएं। जैसे कि खोए हुए पुत्र का दृष्टांत, जैसे कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जिसमें हमारे पारिवारिक संदर्भ में हम पश्चाताप करते हुए और पुनः ईश्वर की प्राप्ति और अपने जीवन में और अधिक जीवन रत्न रूपी विश्वास को और अधिक बढ़ाते जाएं और ईश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ते रहें। हम सब पूर्णता की ओर आगे बढ़ें। हम सबों के लिए प्रार्थना और निवेदन आवश्यकताएं या हमारे अध्ययन, हमारे कार्य, हमारी गतिविधियां, यह सब हम लोगों को हमारे बुलाहट को मजबूत करने के लिए और हमारे जीवन को पूर्णता तक पहुँचाने के लिए साधन है।
और इसलिए हम सब जब अभी इस छोटी प्रार्थना में हम पारिवारिक संदर्भ में ही हम ईश्वर की मध्यस्थता के द्वारा हमारे परिवारों को सुंदर बनाने के लिए, परिवार को आनंदमय बनाने के लिए चलिए हम भारत की कलीसिया और भारत की सोच के साथ, भारत के लोगों के सोच के साथ जो इतिहास भारत का है, जिसमें वेद, उपन्यास और धर्म गुरुओं के माध्यम से उस ओर इशारा किया गया है, बाइबल के इतिहास के साथ जोड़ा गया है, जिसमें जो उद्देश्य मानव का है, मुक्ति प्राप्त करने का है, ज्योति पुत्र बनने का है, अभिषेक पाने का है, धर्म कार्य को करते हुए आगे बढ़ने का है, उसको हम सब कर सकें। मोटे तौर पर उसका उद्देश्य है कि धर्म प्रवर्तन हेतु देवाभिषिक्त नियुक्त हुए। जिस तरीके से पुराने समय से ही ईश्वर ने लोगों को चुना और आगे बढ़ाया। देवदासी गुरु माता सुप्रीता के प्रिय पुत्र हैं। माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमें पुत्र मिला है। बहुजन के सुख के लिए ख्रिस्त भक्त हमेशा ईश्वर की खोज करते हैं। जगत के मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए सद्गुरु चुने जाते हैं। प्रेम उदय के लिए यीशु ख्रिस्त शूली पर प्रहत हुए। बहुजन के हितार्थ आदर्श अत्यंत सेवी बने, अच्छे हितकारी बने। श्री नाम सुमुकुंद के अनुरूप विश्व उद्धारक हैं। यीशु ख्रिस्त सच्चा आनंद प्रदान करने के लिए वे पुत्र बनते हैं। नवजीवन दिलाने वाले महाप्रभु वे प्रमाणित हुए। इन उद्देश्यों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए सच्चे मुक्तिदाता हैं और मुक्तिदाता के रूप में हम प्रत्येक जन को अपना आनंद देना चाहते हैं। भारत की कलीसिया हम लोगों को जैसे हमें समझाया गया है कि ईश्वर प्रेम है, अर्थात प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम अनिवार्यतः संबंधात्मक है। प्रेम तभी होता है जब कोई संबंध बनता है। ईश्वर प्रेम है क्योंकि ईश्वर अपने आप में चिर सच्चिदानंद है। प्रेम ही ईश्वर है, अर्थात प्रेम में ईश्वर का प्रकटन है। अपने अनादि अनंत अपरिवर्तनीय अस्तित्व में रहते हुए भी ईश्वर अपनी सृष्टि में मानव के साथ प्रेम में संबंध स्थापित करता है।
तेरी वंदना करते हैं। हे सच्चिदानंद परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और संपूर्ण आनंद है, और तुझे त्रिस्वरूप मानते हुए हम तेरी आराधना करते हैं। तू सत स्वरूप है, तू चित स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। यह ब्रह्म सूत्र हम सबों को ईश्वर के उसी प्रेम स्वरूप से हम लोगों को बांधता है, और जो अपने साथी मनुष्य से प्रेम करता है वह व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है, और इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञानी ही उसे अपने जीवन में निरंतर अनुभव कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हमारी आराधना करना मन स्वीकार कर। सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी तू ही एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। जैसे एकाक्षरी ओंकार में ओम आ उ म की 3 ध्वनियों में एक ही परम पवित्र प्रणव ओम बनता है, वैसे हम तुझे सच्चित आनंद कहने पर भी एक ही अत्रय सच्चिदानंद परमेश्वर मानते हैं। ईश्वर ब्रह्ममय परमेश्वर है, तुझमें परम सत्ता ब्रह्म की परिपूर्णता है, जिसकी समानता में और कुछ नहीं है। सब कुछ मायामय ही है। यदि तू नहीं होता तो हम और सब कुछ, यह सारा संसार कभी होता ही नहीं। प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, आज के सुसमाचार के माध्यम से जैसे कि मालिक जो है, मालिक से बड़ा उसका नौकर नहीं हो सकता है बड़ा। कहने का तात्पर्य यही है कि यीशु ख्रीस्त की समर्पण भावना और शिष्यत्व का जो गुण है, जिसे हम बुलाहट के रूप में स्वीकार करते हैं, वह सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। वह हमारे स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, बल्कि समर्पण से और अधिक परिपूर्णता उसमें आता है, और उसी परिपूर्णता को हम लोगों को हमेशा निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे अंतर्मन में, हमारे चिंतन में, हमारे उद्देश्य में उस परिपूर्णता को जानने की जरूरत है। प्रकृति की इस व्यवस्था में हम सब परिवर्तित होते हैं। हम इस परिवर्तन में हम अपरिवर्तनीय चीज़ों की खोज करते हैं। वही प्रेम है, और वही प्रेम की पराकाष्ठा को यीशु ख्रीस्त ने अपनी क्षमाशीलता के द्वारा उस मरण तक
आत्मस्मरण तक उन्होंने पूरा किया है और माँ मरियम ने उसको पूरा भी किया है। उसके समक्ष उपस्थित रहकर तो पितृस्नेह से अथवा माता की ममता से मानव परिवार के सभी बच्चों का भरण पोषण करता रहता है। हमें भाई बहनों की तरह रहना सिखा। तू पिता ही नहीं सविता है, क्योंकि तू विश्वमंडल की उत्पत्ति का आदि कारण है और आदित्य के समान सर्वत्र अपना हितकारी आलोक एवं ओज भरा उष्म फैलाता है। तू परम सत्य सर्वशक्तिमान है, सृष्टा और सर्वोच्च स्वामी है। तू सबका मूलाधार है, सबका जन्मदाता ही है, परंतु स्वयं अजन्मा है। चर अचर जड़ चेतन सर्वभूतों का तू बीज है। प्रिय माता पिता भाई बहनों, चलिए हम उस सच्चिदानंद परमेश्वर जो कि सत्यम शिवम और सुंदरम है, जिन्होंने हमारे जीवन के सभी गूढ़ रहस्यों को अपने आप में पूर्णता तक लाने के लिए और उसे समझने के लिए निरंतर अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी हम सबों को हर पल वो देना चाहते हैं। चलिए हम प्रभु के उसी प्रेम रूपी कृपा को हम गीत के रूप में गाएं। प्रेम का सागर तू। वचन में
सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। दर्शन करता कृपा से भरता, दर्शन करता कृपा से भरता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू, प्रेम का सागर तू। जब जब गाता तेरी महिमा, जब जब गाता तेरी महिमा, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। इस परिवार की वेदी, बलि वेदी के समक्ष हमारे पूरी कलीसिया को, भारत की कलीसिया को, दुनिया की कलीसिया को हम प्रभु के समक्ष रखें। हम सब पापा के मतलबों को, हमारे भारतीय कलीसिया के मतलबों को, हमारे डायसिस के मतलबों को, प्रत्येक पुरोहित जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं, और विशेष रूप से आजकल जो हमारे भाई वर्षगांठ मना रहे हैं अभिषेक का, कि प्रभु के कार्य को करने के लिए वे हमेशा समर्पित रह सकें, और हमारे प्रत्येक परिवार के मतलबों को, विशेष रूप से इस लॉकडाउन की समस्याओं को झेलते हुए पूरी दुनिया के प्रत्येक परिवार झेल रहे हैं। ईश्वर सबों के बीच में रहे, वे आनंद का विषय बने, आशीर्वाद का विषय बने, और इस कठिनाई की घड़ी में वे उस पर विजय प्राप्त कर सकें। क्रूस की शक्ति के द्वारा हम लोग प्रार्थना करें। आनंद के भेद में से पहला भेद, हम लोग प्रत्येक भेद के बाद 3 बार प्रणाम मरियम बोलेंगे, और हम लोग इन मतलबों के लिए प्रार्थना करें। पहला भेद, गब्रिएल दूत माता मरियम को संदेश देता है, मतलब कि पिता ईश्वर से हम उदार, क्षमाशील, दयालु, कृतज्ञ एवं नम्र हृदय के व्यक्ति बने। ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब
पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों से क्षमा कीजिए, हमारे जान से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में पहुँचाइए, विशेषकर आत्माओं को नित्य दिलाइए। आनंद का दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से यूदा प्रांत में उसे भेंट करने के लिए जाती हैं। मतलब कि हम संत पापा के दुनिया के प्रत्येक लोगों के लिए जो प्रार्थना चढ़ा रहे हैं, उन सभी मतलबों की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल दे पर बुराई से बचा। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वह आदि में क्या वर्ण का सदा हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमारे त्याग से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में पहुँचाइए, विशेषकर आत्माओं को जगत आनंद का तीसरा भेद, हमारा प्रभु इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्मता है। हम प्रार्थना करें पिता ईश्वर से कि माँ मरियम की भक्ति करने के द्वारा माँ मरियम की ही तरह हम विनम्र, उदार और सेवा भाव से भरें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमसे परीक्षा में डाल दे पर बुराई से बचाओ। कृपा पूर्ण तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। कृपा पूर्ण तेरे साथ है, स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है, स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। मेरे प्यारे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक से बचाइए, हमारी सभी आत्माओं को स्वर्ग में पहुँचाइए, विशेषकर आत्माओं को जगत तलाचार है। आनंद का चौथा भेद, यीशु मंदिर में चढ़ाया जाता है। मतलब कि हमारे मिकापुरदैसिस के प्रत्येक परिवारों को हम चढ़ाते हैं कि ईश्वर प्रत्येक परिवारों में प्रेम, शांति और एकता से उनको भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, नाम तेरा राज्य आवे, तेरी शान जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे हमारे मरने के समय। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे आदि में किया हमारे सब पापों की क्षमा कीजिए, हमें क्या से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में पहुँचाइए, विशेष आत्माओं को जो अत्यंत लाचार हैं। आनंद का पांचवा भेद यीशु मंदिर में पाया जाता है। मतलब कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर कलीसिया में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक सेवक और सेविकाओं को बुलाहट प्रदान करे और ईश्वर की कलीसिया में और अधिक कृपाओं को प्रदान करे। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब सदा बने। चलिए हम सब कुंवारी माता मरियम की स्तुति विनती बोले। प्रभु दया कर, ख्रीस दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर। हे संत मरियम ईश्वर की पवित्र माँ, कुमारियों की पवित्र कुंवारी, ख्रीस्त की माता, ईश्वरीय कृपा की माता, अति निर्मल माता, अति शुद्ध माता, कुंवारी माता, पवित्र माता, निष्कलंक माता, प्रिय माता, प्रशंसनीय माता, सुमति की माता, सृष्टिकर्ता की माता, मुक्तिदाता की माता, अति सावधान कुंवारी, आदरणीय कुंवारी, स्तुति योग्य कुंवारी, शक्तिमती कुंवारी, दयालु कुंवारी, धर्मनिष्ठ कुंवारी,
सिंहासन, हमारे आनंद का मूल, पवित्र आत्मा का मंदिर, आदरणीय पात्र, भक्ति का उत्तम पात्र, आध्यात्मिक गुलाम, दाऊद का गण, हस्तिग्रंथ का गण, सुवर्ण मंदिर, संधि की मंजूषा, स्वर्ग का द्वार, भोर का तारा, रोगियों का स्वास्थ्य, पापियों की शरण, दुखियों का दिलासा, प्रीतियों की सहायता, सरदूतों की महारानी, धर्मपुरखों की महारानी, नबियों की महारानी, प्रेरितों की महारानी, शहीदों की महारानी, धर्मवीरों की महारानी, कुमारियों की महारानी, सब संतों की महारानी, आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी, अति पौत्र माला की महारानी, शांति की महारानी। हमारा जवाब होगा, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा। भारत की कलीसिया के लिए बहुत सारे उपनाम या नाम दिए गए हैं, जिसमें यीशु के लिए यीशु की महिमा और उनका बखान किया गया है, जिसे कि भारतीय संस्कृत के शब्द के द्वारा हम हमारे जीवन में आशीर्वाद पाने के लिए हम इसे सुनने का प्रयास करें। ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, ओम श्री कन्या सुताय नमः, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री आत्मा उत्पन्नाय नमः, ओम श्री विदेशपाय नमः, ओम श्री वृक्षशूला अरुणदाय नमः, ओम श्री पंचकाय नमः, ओम श्री मृत्युंजयाय नमः, ओम श्री दक्षिणामूर्तिय नमः, ओम श्री त्यागेश्वराय नमः, ओम श्री अखिलेश्वराय नमः, ओम श्री परमेश्वराय नमः, ओम श्री वैदेश्वराय नमः, ओम श्री पापनाशाराय नमः, ओम श्री नित्य ब्रह्मचार्य नमः, ओम श्री यीशु ख्रिस्ताय नमः। चलिए हम इन्हीं शब्दों के द्वारा ईश्वर की आशीष और आनंद, सच्चित आनंद की कृपा पाने के लिए हम संस्कार का गाना गाएं। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवनीति का विस्तार हो, देखन पाती आँख
इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें समानंद का रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र ईश्वर भागवन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वरसंतियों से, धन्य उसका अति शुद्ध और संतियों से। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य प्रभु संतों में परमेश्वर। G25 जय